करोड़ों देशवासियों को नमन। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ऐसे महान पुरुषों के बारे में हम जानने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे इतिहास में सदा याद किए जाएंगे और वो हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, ऐसे महान पुरुष का नाम है प्रणब मुखर्जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। हमारे देश के इतिहास में इनका सदैव स्थान रहेगा। इन्होंने कौन कौन सा कार्य किए हैं जो सदा उनको याद किए जाएंगे, इन्हीं के बारे में आज हम इसे वीडियो में सबको बताने जा रहा हूँ, यूट्यूब माध्यम में बताने जा रहा हूँ। आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं में भी इनके प्रश्न आने की संभावनाएं हैं और पूर्ण रूप से प्रश्न आएगा। जी हाँ, आप ज़रूर देखें। इनका पूरा चरित्र हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। देखिए, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का चरित्र, और उन्होंने ऐसे ही वो महान पुरुष थे जो अंग्रेज शासन के काल से आ रहा उस परंपरा को इन्होंने हटाया है। वो परंपरा है महामहिम या हिज एक्सीलेंस जैसे पद। हमारे देश के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने अंग्रेज शासन के काल से चलता आ रहा इस उपाधि को इन्होंने ठुकरा दिया। जी हाँ, याद रखिएगा, ये प्रणब मुखर्जी थे जिन्होंने महामहिम या हिज एक्सीलेंस जैसे पदवी को ठुकरा दिए हैं। ये परंपरा को हटा दिए, इसको ये स्वीकार नहीं किए। जी हाँ, और प्रणब मुखर्जी का पूर्ण रूप से जीवनी के बारे में भी अब ध्यान दिलाने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है, और मृत्यु अगर देखें तो 31 अगस्त 2020 नई दिल्ली में। जी हाँ, जन्म कहाँ हुआ है, कब और कहाँ हुआ है? तो जन्म हुआ है 11 दिसंबर 1935 पश्चिम बंगाल में, और मृत्यु हुआ 31 अगस्त 2020 नई दिल्ली में। भारत के वे 13वें राष्ट्रपति के रूप में थे। तो भारत के कितने राष्ट्रपति में हैं? 13वें राष्ट्रपति के रूप में वो जाने जाते हैं। और 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये आप देखिएगा, ये भी प्रश्न आने वाला है कि भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे। पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा कि प्रणब मुखर्जी भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति रहे। तो 13वें, याद रखिएगा, 13 यानी 13वें राष्ट्रपति के पद में वो सुशोभित थे। और 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से प्रणब मुखर्जी को कब सम्मानित किया गया था? जी हाँ, 26 जनवरी 2019 को, गणतंत्र दिवस के रूप में। फिर वे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्ष प्रत्याशी पीए संगमा को हराया था। जी हाँ, अगर यदि कहा जाए कि इसका जो उम्मीदवार थे जिसके साथ इसकी टक्कर हुई है, सीधे मुकाबले हुआ है, तो उसका नाम है पीए संगमा। तो पीए संगमा के साथ इन्होंने अपना प्रतिद्वंदी के रूप में उसको हरा करके ये सीधे पद पर हासिल हुए थे। और उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में गोपनीयता की शपथ ली थी। जी हाँ, अगर प्रश्न पूछा जाए भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रथम बार कब राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए, किस तिथि को हुए थे? जी हाँ, उस तिथि का नाम है 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में वो गोपनीयता की शपथ ली थी। तो 13वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को लिए थे। प्रणब मुखर्जी ने किताब जो लिखे हैं उसका नाम भी आप लोग याद रखिए। उस किताब का नाम है द कोलिएशन ईयर्स। जी हाँ, प्रणब मुखर्जी ने जो किताब लिखी है उसका नाम है द कोलिएशन ईयर्स। 1996 से लेकर 2012 तक का वो वर्णन है उसमें। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और उसके वर्णन के बारे में, विस्तार के बारे में। तो जन्म जो है
11 दिसंबर 1935 को हुआ है। और इसकी आयु कितनी थी जब इसकी मृत्यु हुई? मात्र 84 वर्ष का। देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। इनकी मृत्यु के समय अगर टोटल वर्ष दिखा जाए कि कितने वर्ष जिंदा रहे, मात्र 84 वर्ष जिंदा रहे। ग्राम मिराती, बीरभूम जिला, ब्रिटिश भारत है। ये तो ग्राम, किस ग्राम में इसका जन्म हुआ है? ग्राम है इसका बीरभूम, मिराती गांव, बीरभूम जिला के ये रहने वाले थे और ब्रिटिश शासन में ही इसका जन्म हुआ था। और इस प्रकार से मृत्यु अगर देखेंगे तो दोनों याद रखना है। तो मृत्यु जो है 31 अगस्त 2020 को दिल्ली RML हॉस्पिटल में इसका हुआ है। अगर पूछा जाए कि किस स्थान पर इसकी मृत्यु हुई थी और कब हुई थी, तो जी हाँ, याद रखिएगा 31 अगस्त 2020 दिल्ली के RML हॉस्पिटल में इसकी मृत्यु हुई है। जन्म था बंगाल में, बीरभूम में, और मृत्यु दिल्ली के हॉस्पिटल में हुआ है। जन्म का नाम है प्रणव कुमार मुखर्जी। राजनीतिक दल में सक्रिय रूप से भाग लेने का काम कब से कब किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1969 से लेकर 86, फिर 1989 से लेकर के 2012 तक का ये कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहे। अन्य राजनीतिक दल से भी इसकी संबद्धताएं रही है। राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के रूप में 1986 से 1989 तक रहे। और इनके जीवन संगी जो है, जिसको हम पत्नी के रूप में कहते हैं, वो है सुब्रा मुखर्जी। जी हाँ, इनकी पत्नी का नाम है सुब्रा मुखर्जी। विवाह 1957 में हुआ है और उसकी मृत्यु जो है सो 2015 में हो गई है। इनकी पत्नी का मृत्यु कब हुआ है? जी हाँ, इसको याद रखिएगा, 2015 में। और इसके बच्चे जो है सो, एक बेटी है जिसका नाम शर्मिष्ठा है और एक बेटी का नाम शर्मिष्ठा है, और बेटा दो है, एक अभिजीत है और दूसरा इंद्रजीत। जी हाँ, इनकी एक बेटी शर्मिष्ठा और दो बेटा, एक अभिजीत और एक इंद्रजीत, दो बेटा है। अब इसकी शैक्षिक संबद्धता को हम लोग थोड़ा जानकारी करेंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने अध्ययन किया है। इसके बाद धर्म जो है सो हिंदू, और सम्मान इन्हें भारत सरकार की ओर से कौन कौन सा दिया गया, ये भी याद रखिएगा। भारत रत्न 2019 को दिया गया और पद्म विभूषण 2008 में मिला था। भारत सरकार की ओर द्वारा इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया है? जी हाँ, भारत रत्न 2019 और पद्म विभूषण 2008 में इसको दिया गया था। सम्मान और विशिष्टता। न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका यूरोमनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1984 में दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में से एक प्रणब मुखर्जी भी थे। जी हाँ, एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क से प्रकाशित एक पत्रिका है जिसका नाम है यूरोमनी की एक सर्वेक्षण के द्वारा पता चला है 1984 में दुनिया के 5 सर्वोत्तम जो वित्त मंत्री थे उनमें से एक प्रणब मुखर्जी भी थे। और उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला है। 1997, जी हाँ, 1997 में, यानी 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला है। इसके बाद है वित्त मंत्रालय और अन्य आर्थिक मंत्रालय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनेक नेतृत्व का लोहा माना गया। वे लंबे समय के लिए देश की आर्थिक नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। अगर यदि पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा ये काम किए, तो बहुत से लंबे समय तक देश की आर्थिक नीतियों को बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं। अर्थात बहुत लंबे समय तक देश की आर्थिक जो नीतियाँ हैं उसको बनाने में भी महत्वपूर्ण काम किए थे। उनके नेतृत्व में भारत ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण जो है सो 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अंतिम किस्त नहीं लेने का गौरव अर्जित किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण जो है 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के अंतिम किस्त नहीं लेने का गौरव यदि कोई अर्जित किया है, जी हाँ, तो वो है प्रणब मुखर्जी। उन्हें प्रथम दर्ज का मंत्री माना जाता है और सन 1980 से 1985 के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की है। जी हाँ, अगर पूछा जाए उन्हें प्रथम दर्जे का मंत्री बनाया गया था सन 1980 से 1985 के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में अध्यक्षता की है। तो
इस तरह से अगर देखें तो इनकी जीवन काल में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सन 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उन्हें योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक के पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। ये भी प्रश्न आएगा। तो 2008 में इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया था? पद्म भूषण से नवाजा गया था। किस कार्य से दिया गया था? भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में दिया गया है। प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद वो हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनकी कीर्तियाँ सदैव अमर रहेगी और जो काम करके गए हैं वे सदा हम सब याद रखेंगे। और इसके बाद नए नए बातों को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होते रहें। इसके लिए आप सभी से यही बात है कि ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। जय हिंद।